चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय। मैं तो फकीर हूँ, छोड़ा लिया चले जाऊं। ओहो, क्या फकीर है। कोई नहीं पूछता इस नरेंद्र मोदी से कि दहशतगर्द घुसा कैसा, दहशतगर्द हथियार लाया कहां से, दहशतगर्द वो गोलियां चलाया कैसा। चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूँ, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूँ। अभी 3 मिनट बाकी है। हर एक का इख्तियार है, वो चाहे जहां भी जाता है जा सकता है, जिसके पास भी जाना चाहता है जा सकता है, जिस किसी की तलवे चाटना चाहता है चाट सकता है, जिस किसी की धोती को पकड़ना चाहता है पकड़ सकता है, जिस किसी की टोपी को लेकर अपने सर पे रखना चाहता है रख सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हर एक का अपना इख्तियार। मगर महाराष्ट्र की सियासत का सबसे करप्ट, सबसे बड़ा अल्लम गल्लम करके इधर का उधर का यहाँ का वहां का पूरा पैसा बटोर कर लूटने वाले लुटेरे का नाम अजित पवार है। और यही नरेंद्र मोदी बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना करप्ट शख्स इनके बाजू बैठता है और ये मुस्कुराते रहते हैं। बेशक मुस्कुराएंगे क्योंकि मेरे नजर में भी नरेंद्र मोदी करप्ट है। नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को लूट रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसा? इलेक्टोरल बॉन्ड सुने, इलेक्टोरल बॉन्ड सुने ना। आपको मालूम एक नया तरीका निकाले थे ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेने का, और वो तरीका क्या था मालूम? इलेक्टोरल बॉन्ड। 6,500 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। वाह, 15 लाख यानी है 6,500 इनके पास आ गए। फिर कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। क्या है? आय अल्लाह, आय अल्लाह, आमीन बोलना जोर से। आय अल्लाह, आय अल्लाह। हर चाय वाले की खिदमत इस चाय वाले जैसी कर दे। और बोला आमीन। 6,500 करोड़ कहां से आए? मैं इतनी देर से खड़ा हूं, कोई एक पैसा मुझे नहीं दे रहा। भाई इनको क्यों दिए? इनको कौन दिया? कुछ दिए होंगे तो दिए ना।
मुल्क को कहां बेचा तूने, बता नरेंद्र मोदी, कि जिसके जरिए तुझे ये पैसा मिला। मुल्क को कहां गिरवी रखा कि तुझे ये पैसा मिला। ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प 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 करने लगाए। ट्रम्प तारीफ 500 तक आ गया, एक्सपोर्ट 0 हो रहे, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, चाइना से ताल्लुकात खराब, अमेरिका से ताल्लुकात खराब, सोवियत यूनियन से ताल्लुकात खराब, बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब, बर्मा से ताल्लुकात खराब, सबसे खराब। बताओ आप, यही बोले, यही नरेंद्र मोदी बोले, मनमोहन सिंह को बोले, मनमोहन सिंह साहब आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया? उस वक्त डॉलर 65 रुपया 60 रुपया हुआ तो बोले $1, मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी, डॉलर 90 रुपीज 21 पैसा है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है मिस्टर मोदी? इसकी फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए, रोजाना डॉलर बेच रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, मगर मिस्टर मोदी क्या कर रहे? ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय। वाह, क्या है? इस वास्ते बोलते हैं। और फिर एक बात बोले थे, याद है? एक बात बोले थे, मैं तो फकीर हूं, छोला लिया चले जाऊं। ओहो, क्या फकीर है? ओ झोला, अरे अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के झोले में एक चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय का सिलेंडर, चाय का पानी, चाय के लिए जो सामान जरूरत देंगे और कहेंगे कि जा छोला ले लो, चले जाओ। हमारे मुल्क को अब तरक्की करने दो। तरक्की में सबसे बड़े रुकावट का नाम ये फकीर है। छोला लिया चले गए। कभी चाय वाला बन गया, तो कभी फकीर बन गया, तो कभी चौकीदार बन गया। चौकीदार भी बने थे, याद है? चौकीदार 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 चौकीदार। क्या बताइए, गले में सीटी है लेकिन चौकीदार सीटी नहीं बजा रहा। आप सबसे कहूंगा, सब जने मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स और नेवल के जितने सिपाही हैं, उन सबको हमको सलाम करना। करेंगे ना? करिए। कि क्या काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, बेहतरीन काम किया। खुश के मारी हमारी आर्म फोर्सेस, फखर है हमको। मगर मिस्टर मोदी, तुमसे सवाल है, अब तक कोई नहीं करा। वो दहशतगर्द घुसे कैसा? हथियार लाए कहां से? हथियार लेकर आगे बढ़े कैसा? मासूमों पे गोलियां चला रहे थे। जब तक तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चाय वाला चाय में मसरूफ था, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। मासूम लोगों की जान चली गई। सैर तफरी के लिए गए, शौहर बीवी बच्चों के सीनों पे गोलियां चली। कोई नहीं पूछता इस नरेंद्र मोदी से कि दहशतगर्द घुसा कैसा, दहशतगर्द हथियार लाया कहां से, दहशतगर्द वो गोलियां चलाया कैसा। ये नहीं बोलेंगे। अरे ये इसकी कमजोरी है।
इकोनॉमी तबाह, सरहदें आज ये हमारे फौजी भाइयों का मैं कहूंगा कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम इत्मीनान से अच्छा हुआ चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। अच्छा है चौकीदार तू दिल्ली में ही रहे, अच्छा है चौकीदार गले में वो सीटी डाल ले, फिर फिरा लेते फिर। क्या हिंदुस्तान को ऐसे चौकीदार की जरूरत है या हमारे सेना जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है? बताओ। अरे ये लोग हर महाज पे नाकाम, और जब नाकाम होते ना तो बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ मोदी भक्तों, ऐ गौ रक्षकों, सुन लो, सुन लो। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हैं ना, मेरे बस्तियों पे बुलडोजर चला के, मेरी आजाद को रुका के, मेरे बच्ची का हिजाब खींच के, मेरे लव जिहाद के नाम पर मार के, मॉब लिंचिंग करके तुम मेरी इज्जतों को लूट कर जश्न मना रहे हो। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा, नहीं थकेगा। ऐ मुल्क के लुटेरे, कितना लूटना है तू लूट ले, लूटते लूटते तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है ना, है ना, है ना। डर गए क्या, डर गए क्या, जाने वाले हैं क्या, जालिम के खिलाफ झुक जाएंगे क्या, लुटेरा के सामने झुक जाएंगे क्या? लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अभी 3 मिनट बाकी है, अभी 3 मिनट बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।